हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। डिवाइन की तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है उनकी साइड से, क्या गाइडेंस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और जो कार्ड है वो है लॉर्ड गणेश। एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड जो कार्ड है वो है कृष्णा, श्री कृष्ण का। ओके, सो आप बस अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप चूज़ करिए, क्योंकि जब ये भी मैं यहाँ पे ऐसे कार्ड्स रखती हूँ तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम दोनों में से कैसे किसी को चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको चूज़ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको ईश्वर से प्रे करनी है, भगवान जी से, और उनसे ये पूछना है कि इसमें यहाँ पे किस में आपके लिए मैसेज है, किस ऑप्शन में आपके लिए गाइडेंस है। और उसके बाद चाहे एंजल नंबर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर यहाँ पे आप जिसकी भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, श्री गणेश की या फिर कृष्णा जी की, आपको वो चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे। सो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश को आप लोगों ने चूज़ किया है। सो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे जो इस कार्ड के साथ मैसेज है वो है इन्फिनिट अबंडेंस का। सो अगर किसी टाइप के ऑब्स्टेकल्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे थे, रुकावटें आप लोगों की लाइफ में आ रही थी, तो वो रुकावटें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई सल्यूशन मिलने वाला है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ है, कोई क्राइटेरिया है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है। आप बस चाहते हो कि आपको वहाँ पे रास्ता मिल जाए कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको क्या करना है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन यहाँ पे हो सकता है आपको मिल जाए। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टैरो से क्या गाइडेंस है एंड देखेंगे ईश्वर ने, भगवान ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। ऑप्शन 1, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं सभी बड़ी मुश्किल से होती हैं। आपको कोई आपका एम है, कोई भी चीज़ है, आप जब पूरा अच्छे तरीके से काम कर लेते होंगे ना, तब जाके आपको कहीं एफर्ट्स मिलते होंगे, यानी कि हार्ड वर्क ज़्यादा है, सक्सेस कम है आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों को सपोर्ट भी ना मिलता हो, आपके जो अपने हैं सपोर्ट नहीं मिलता हो, या फिर किसी टाइप की पॉलिटिक्स आप अपनी लाइफ में आपको देखने को मिलती हो, कोई और आपकी लाइफ के डिसीजन लेता हो। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 नज़र आ रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हो, बंधा हुआ फील करते हो, आपको फ्रीडम चाहिए। आपको चाहिए कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकूं, अपने हिसाब से मैं काम कर सकूं और अपने सपनों को पूरा कर सकूं। सो देखते हैं, मैं अभी सारे कार्ड्स निकाल लूँ। अभी तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों की मिली थी, फिर मैं आपको बताती हूँ भगवान जी ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। दी स्टार, ठीक है, दी डेविल, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन 1 देखो, जैसे कहते हैं ना कि, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ट्यून कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के जो एनर्जीज मिल रही हैं, यहाँ पे जैसे भगवान जी, ईश्वर आपसे चाहते हैं कि मुश्किलों से आप घबराएं नहीं। यहाँ पे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, दिक्कत हैं, तकलीफ़ें हैं, और हो सकता है आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी ना हो, लेकिन यहाँ पे आपसे एक जो चीज़ कही जा रही है वो ये,
अपने फ्रेंड खुद बनो, अपने दोस्त खुद बनो, अपने आप से फ्रेंडशिप करो, अपने आप को समझो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। जो कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है, दूसरों के भरोसे मत बैठो। अगर आप दूसरों की राह देखोगे या फिर ये सोचोगे कि आपको कहीं और से हेल्प मिल जाएगी, वो पर्सन फलाना पर्सन आपकी हेल्प कर देंगे, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। ये चीज़ आपके साथ पहले भी हुई होगी। आपने जब-जब दूसरे लोगों पे भरोसा किया है, आपका वो काम या तो नहीं हुआ या फिर वो काम गलत ही हो गया एक तरीके से। हुँ? कुछ लोगों ने आपको यहाँ पे सपने दिखाए होंगे कि देखो तुम ऐसा करोगे, ये करोगे तो तुम्हारा इतना प्रॉफ़िट होगा, इतना बेनिफिट होगा, या फिर हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप भी यहाँ पे ऐसा रहा हो जहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि झूठ बोले गए हों, आपको मिसगाइड किया गया हो, मिसलीड किया गया हो। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 सबसे पहली चीज़ तो आपसे कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। ईश्वर भी यहाँ पे यही चाहते हैं कि देखो जो तकलीफ़ें, जो दिक्कतें आपको इस टाइम को झेलने को मिल रही हैं ना, खुद को कोसो नहीं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। देखो, सबका अपना-अपना कर्मा है। हाँ, अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, तो हमें वो चीज़ें जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब ये टाइम ऐसा है कि ये भागने का नहीं है। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप फेड अप हों, आप कोसें किसी और को। ये टाइम ऐसा है कि आप सोचें कि ठीक है, अब यही सिचुएशन है और मुझे इसी के साथ काम करना है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है? सो यहाँ पे आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ऑप्शन 1। ईश्वर भी यहाँ पे जैसे आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। कहीं न कहीं जो भी पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं, आपको लोगों ने धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, पेन दिया है। हो सकता है कि आपको फैमिली इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे हों, ऑप्शन 1। आपको बहुत सारी हीलिंग करनी है इस लाइफ़ टाइम में, एंड आप लोग बने हो हीलिंग के लिए। कहीं न कहीं समहाउ यहाँ पे आप लोग अपना हीलिंग का जो पाथ है, अगर आज चूज़ करोगे तो करोगे, नहीं तो कल को आप चूज़ करोगे ही। हीलिंग आपने करनी ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भक्ति वाला जो मुझे भाव है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, कि ईश्वर से कभी-कभी ईश्वर के सामने भी जाओ तो उनसे जस्ट कनेक्ट करो, उनसे बातें करो। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भगवान जी मेरी ये विश पूरी कर दो, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी आपने मुझे ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया। कभी-कभी जस्ट अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए ईश्वर के साथ अपना एक कनेक्शन बनाओ, अपनी हीलिंग के लिए एक कनेक्शन बनाओ। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको लेट गो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट गो करें, अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को बाहर निकालें, आउट करें, जिन भी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा बांध रखा है। वो डार्कनेस वाली एनर्जी है और उससे आपको लाइट की तरफ मूव करना है। और ईज़िली कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे आई एम फीलिंग कि जैसे हाथ में बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए हो या किसी चीज़ में आप बंधे हुए हो कि चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही है कि प्रे करो, प्रार्थना करो यहाँ पे भगवान जी से, ईश्वर से। जितनी आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप प्रार्थनाएँ करोगे, उतना ही आपका जो काम है वो बनेगा। घबराना आपको नहीं है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि घबराना नहीं है। आई नो डिफ़िकल्ट एनर्जीज़ हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जैसे सिचुएशन चल रही है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना नाज़ुक स्थिति। तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फँस से गए हो आप लोग। लेकिन जस्ट जैसे मैंने कहा कि प्रेयर करो, प्रार्थना करो, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। जो मैसेज मुझे पहले मिला था कि सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1, वुमन होल्डिंग ए हर्ट। हुँ। ऑल टाइड अप। बहुत थक गए हो, बहुत थक गए हो। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है ज़िंदगी में। हुँ? बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते होंगे आप लोगों के मन में, ऑप्शन 1, लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, मेरी दुआएँ आप लोगों के लिए कि जल्दी आप लोग हील हो जाएँ, ये जो भी सिचुएशन है इससे निकल जाएँ। अपनी खुशियों का ख़्याल रखो, अपने आप को खुश रखो। मैंने कहा ना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं बाँधनी है। दूसरों से उम्मीदें आप लोगों को नहीं रखनी है, अपना ख़्याल आप लोगों को अभी खुद रखना है। राइट नाउ ये मुझे ऐसा लगता है कि सफ़र जो है आपकी ज़िंदगी का थोड़ा-सा ऐसा है कि आपको अपने आप
चलना सीखना पड़ेगा, अपने आप तय करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि किसी अच्छे पर्सन के मिलने का वेट भी कर रहे हों, कि क्या मुझे कभी कोई अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में मिलेगा, क्या मुझे किसी का सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको अकेले ही चलना सीखना है पहले, ठीक है? अपने आप पे भरोसा आपको रखना है। ये बहुत कुछ सहा है ऑप्शन 1। Lady Venus downloads an understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है जो सच है वो आपके सामने आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने आपको झूठी बातें कही होंगी, आपको अंधेरे में रखा होगा, आपको मिसलीड किया होगा, मिसगाइड किया होगा। तो यहाँ पे कार्ड है कि जो भी सच है वो आपके सामने आने वाला है। आपको मैंने कहा ना, मेडिटेशन करिए, अपना मेडिटेशन करिए, चक्रा जो बैलेंसिंग होता है, चक्रा बैलेंसिंग करिए। आप क्रिस्टल्स का यूज़ करना चाहें, आप क्रिस्टल्स का यूज़ करिए। मंत्र चैंटिंग करना चाहें, आप मंत्र चैंटिंग करिए और हिम्मत रखिए। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए जैसे भी आप हैं, ठीक है? अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी अपनी फिज़िक के साथ, आपके अंदर जो भी कमियां हैं उनके साथ, आपने कुछ भी गलत किया है उस सब के साथ, ठीक है? और उसके बाद अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, अभी यही मेरी सिचुएशन है और मुझे इसी को इम्प्रूव करना है। हिम्मत रखिए, मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, एंड हो जाएगा, ठीक है? हमेशा वक्त है ना वो एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जब अच्छा वक्त भी एक टाइम बाद, जैसे एक टाइम पे हम बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को लेके, अगले ही वक्त पर नहीं होते हैं। वैसे ही बुरे वक्त का है कि एक टाइम पे आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, झेलने को प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट आपको ज़रूरत है कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, जो उसका सॉल्यूशन है ना उस पे आप लोग फोकस करें। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है वो है इन्फिनिट सप्लाई का, एंड ऑप्शन 1। आप लोगों को ये पता हो या फिर नहीं, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हो। एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा आप लोगों के पास रहा है और आगे भी रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारा ही ऐसा कर्मा होता है हमारी पास्ट लाइफ का, कि ईश्वर उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। भगवान जी यू नो एक दूसरा नाम जस्टिस का भी है, मैं आपको सही बताऊं तो। वो कभी भी, वो आप उनकी पूजा करते हो, पाठ करते हो, साधना करते हो, वो आपको अपना बच्चा मानते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। लेकिन आपके कर्मा, जो आपकी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं हद तक वो कम भी कर देते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपने गीता भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो बस वही यहाँ पे चीज़ है कि दूसरों को मत कोसिए, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए। कहीं न कहीं ये पूरा जो आपका यहाँ पे आपका ये जो जन्म है, ये जो आपने बर्थ लिया है, यहाँ पे बहुत कार्मिक क्लींजिंग चलने वाली है। और मैं बताऊँ ऑप्शन 1, आपको काफ़ी सारे कार्मिक लोग भी मिलेंगे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं सोचना है तो क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी? ऐसी बात भी नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब आप हीलिंग के वे में आ जाएँगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएँगे, चीज़ें जो हैं होंगी तो सही, लेकिन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। आप मस्त रहना सीख जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ी पिक्चर पे आप लोग फ़ोकस करें, छोटी चीज़ों के पीछे ना भागें। कुछ अच्छा ज़रूर होगा आपके साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मंथ्स में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। 2-3 मंथ्स में कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। एंड उसके बाद यहाँ पे कार्ड है ए विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो ओके, सो किसी चीज़ में आपको जीत मिलने वाली है, कहीं पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, विन विन आउटकम है। अगर कुछ भी आपने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे यहाँ पे लॉटरीज वगैरह में, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कि जैसे लॉटरीज वगैरह सिस्टम रहता है उसमें ट्राई किया है या फिर कुछ भी किया है, अपना लक आजमाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड को अपने रास्ते में बीच में ना आने दें। अगर आपके कुछ काम रुक रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, प्राइड प्राइड बीच में नहीं लेके आना है। माफ़ी आपको फॉरगिव कर देना है, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको फॉरगिव कर देना है, अपने लिए कर देना है ताकि आपको हीलिंग मिले।
और खुद को भी यहाँ पे माफ़ कर देना है। किसी भी तरीके का प्राइड बीच में ना लेके आएँ। एक जो होलनेस की एनर्जी होती है ना, उसके साथ यहाँ पे काम करें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड श्री कृष्ण को आप लोगों ने चूज़ किया है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे है डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ओके, आपकी आई थिंक दिली ख्वाहिश होगी कि कोई एक ऐसा पर्सन आप लोगों को मिले जो आपको बहुत प्यार करे। आप लोग ऐसे होंगे जो प्यार के बिना नहीं रह सकते हो। आपको लोगों से प्यार चाहिए। और अगर कोई आपसे कुछ कह देता होगा या फिर कुछ भी आप बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते होंगे। आप ऐसे लोग हो जो प्यार बांटते हो, और खुद को भी आपको प्यार चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे ईश्वर ने, भगवान जी ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है। उनकी तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ओके, शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। The Hanged Man, 3 of Swords, okay, Queen of Swords, ओके, किसी हर्ट ब्रेक से आप लोग निकल रहे हो। किसी तरीके से आपका दिल टूटा है। कैरियर में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। किसी तरीके से हर्ट हो बहुत ज़्यादा, खुद को हील करना चाहते हो, लेकिन जो दिल का दर्द है ना, जैसे वो जाता नहीं है। रह रह के आपको बातें याद आती हैं, रह रह के सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। बहुत सारे सपने जैसे आपके टूटे हैं, सपने बिखरे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए खुद को हील करना। जो भी चीज़ थी, जो भी पेन था, उसे रिकवर करना, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी जुड़ी थी। साथ में एक ऐसा मैं फेज़ देख रही हूँ कि अब मैं लोगों को क्या जवाब दूँ? अब मैं लोगों से क्या कहूँ? हाँ, कहीं न कहीं मुझे प्यार का मसला यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कि जैसे कोई एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो। हाँ, कोई आपने सपना देखा हो, वो नहीं हुआ हो। एक और कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट है गाइस, बहुत बड़ा आप लोग के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मूव करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आप लोग के लिए कि हो सकता है बहुत जल्द आप लोगों की शादी हो। बहुत जल्द किसी तरीके से आप लोग की शादी की, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो शादी की बातचीत चले, या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी घर में कोई बेबी आ सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ये जो भी दुख है आपकी लाइफ में, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ये जो भी तकलीफ़ आपको हुई है, जो भी आप दर्द सह रहे हो, पेन आपको मिल रहा है, मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। बेकार में यहाँ पे मलाल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बाहर निकलिए, फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, टहलिए। एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कि एक कमरे में बंद हो गए, बस रो रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। वो चीज़ें करिए, कुछ भी क्रिएटिव काम करिए जिनसे आपको खुशी मिले, जिनसे आपको अच्छा लगे। और आपकी मदर आपकी माँ आपको ही जैसे आपकी माँ के साथ आप वक्त बिताओगे, उनसे बातें करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। साथ में यहाँ पे दी हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में से लेट गो कर देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2, जैसे आप लोगों ने कोई सेक्रीफाइस भी किया है यहाँ पे। कोई किसी अपनी चीज़ को, अपनी प्यारी चीज़ को आपने किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ, कर तो दिया, लेकिन बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। ठीक है, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। यही यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। जो हैप्पीनेस आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगी। आपका सपना अगर एक पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना, उससे भी अच्छा कुछ यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ पे दी सन है, क्लैरिटी है, ग्रोथ है, एनलाइटनमेंट है। ठीक है, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है। कितना भी दुख हो, और यहाँ पे बॉटम यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है।
जैसे मैंने कहा यहाँ पे कुछ शादी के रिलेटेड बात चल सकती है आने वाले समय में। जो भी लोग सिंगल हैं, अगले 10 महीने में हो सकता है आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, या फिर कहीं शादी हो जाए। अगले 1 साल का वक़्त जो है शादी के लिहाज़ से जो भी लोग सोच रहे हैं, तो मुझे ये जो चीज़ है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और जो भी लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी वग़ैरह कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपने मन को शांत रखें। अगर थोड़ा-सा आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि वेट ओके, सो मैं बात कर रही थी, अगर यहाँ पे किसी वजह से आपको घुटन सी फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, बेवजह अपना गुस्सा जो है अपने घर वालों पे, अपने करीबी लोगों पर ना निकालो। थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, अपने मन को शांत रखो, डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो। जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लिया करो, एक गिलास पानी पी लिया करो, मेडिटेशन ज़रूर करना आप लोग। आपको अच्छा फ़ील होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, या फिर जैसे यूट्यूब पे ना बहुत सारे हीलिंग म्यूज़िक होते हैं, आप उनको भी सुन सकते हो। सो यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और मैसेज, कुछ और गाइडेंस। ऑप्शन 2, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। ओके, ओके, मैं बताती हूँ मैं क्यों हँसी हूँ यहाँ पे। 7th चक्रा, ठीक है, ठीक है। अभी सुनो, देखो जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, मैंने कहा ना, जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, यहाँ पे ड्यू टू स्पिरिट है। सो आपके साथ भी जो कुछ भी हुआ है ना, कहीं न कहीं ये सारे प्रोसेस से आप लोगों की अवेकनिंग, ये जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं इसमें आपकी अवेकनिंग छुपी हुई थी। इसकी वजह से जैसे आप अवेकन होंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा हीलिंग की साइड इंक्लाइन करोगे, मेडिटेशन करना सीखोगे। ये पूरा जो भी कुछ आपके साथ आज हुआ है ना, आप इन फ्यूचर जाके इस सिचुएशन के लिए थैंकफुल रहोगे, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होगी जिसने आप लोगों को बदल दिया, ठीक है? जिसकी वजह से आप चेंज हो गए। और मुझे हँसी इस बात पे आई थी कि आप जैसे दुःख मना रहे हो, परेशान हो रहे हो, जैसे सपोज़ कोई एक रिलेशनशिप थी वो टूट गई, लेकिन उससे भी कोई अच्छा पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, उससे भी कोई अच्छा इंसान आपको मिलने वाला है, जिसको कभी आपने जैसे मैनिफेस्ट किया था। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पर्टिकुलर उसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, लेकिन आपने अपनी इमेजिनेशन में ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए। यू नो सो अभी का जो टाइम है, सेल्फ लव को दो, खुद से प्यार करो, अपनी हीलिंग करो, और बस यहाँ पे ना आपको खुश रहना है, मस्त मौला रहना है, ये आप लोगों को एडवाइस दूँगी। ठीक है? इनडिसिज़न वाली एनर्जी और ये हैंग्ड मैन की एनर्जी सेम है कि अभी आप लोग कहोगे कि मैम एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या? जो जैसा हुआ है ना, उसे होने दो, ठीक है? जो कुछ हुआ है, होने दो, उसे एक्सेप्ट करो, और अपना डेली रूटीन, अपने आप को बिज़ी कर लो किसी भी तरीके से, ठीक है? बिज़ी कर लो। सुबह के टाइम पे वॉक कर ली, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, पूरा दिन अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें करो, बिज़ी कर लो बस अपना माइंड, बाकी सब कुछ जो है ना वो खुद ही ठीक होते जाएगा, ठीक है? सो यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए और क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपनी इनर विजडम की सुनो। जो आउल्स की एनर्जी होती है वो बताती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट्स जो आपको हो गए, वो आपने, वो जो झूठ था एक, उस झूठ को ही अपना सच समझ लिया, वो दुख आपको हो रहा है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की ना, मुझे ऐसा लगता है कि ईगो हर्ट हो गई है, जिसकी वज़ह से आप परेशान हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये वक़्त ऐसे परेशान होने का नहीं है, ये वक़्त है समझदारी से काम लेने का, ठीक है? एप्रोप्रिएट एक्शन लेने का विदाउट डिले। अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के सामने वेट कर रही है ना, क्योंकि ये वाला कार्ड मुझे यही बता रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, ठीक है? सो आपको डिले नहीं करना है, विदाउट डिले आप वो एक्शन को ले लीजिए, ठीक है? सो यहाँ से भी देखती हूँ ऑप्शन 2,
गुड टू मी। ओके, आई डोंट नो, बट मुझे इनसे बड़ा ही कनेक्शन फ़ील होता है, जब भी मैंने देखती हूँ, इनका नाम सुनती हूँ। Clock of wisdom, you already know the answer you seek, trust what you know. And यहाँ पे भी wisdom की बात हो रही थी, यहाँ पे भी wisdom की बात हो रही है। ऑप्शन 2, अपनी इनर अपनी इनर गाइडेंस, अपनी इंट्यूशन की सुनो। बहुत wisdom है आप लोगों के अंदर, लेकिन आप खुद ही नहीं जानते हो। ठीक है, मैं बता तो रही हूँ, आपकी सोल में बहुत पावरफुल है। आपकी सोल, आप जो चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ज़रूर मिलेंगी। ये वक्त आपके लिए है कहीं ना कहीं खुद से जुड़ने का, खुद से कनेक्ट करने का। आपको शायद आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे अकेले छोड़ दिया है, अब मुझे कोई प्यार नहीं करने को मिल रहा है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि आप अपने आप पे ध्यान दो। ये वक्त चाहता है कि आप अपने दिल की सुनो, ठीक है, अपनी सोल की सुनो। आपकी सोल बेसिकली मैं बताऊं तो इस टाइम पे आपके गुरु की, जैसे कहते हैं ना, वो भूमिका निभाना, तो वो यहाँ पे है कहीं ना कहीं। ये जैसे मैंने कहा, एक अवेकनिंग का टाइम है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, और इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट ऑप्शन 2, ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, लक इज ऑन योर साइड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका भाग्य आपके साथ में है। किस बात से परेशान हो रहे हो? जो छूट गया उसके लिए, जो गया सो गया, उसके लिए अब रोने से कोई भी फायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, ऑप्शन 2 आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। जस्ट ये गम मनाना छोड़ दो। वापस से अपने सपनों के ऊपर आ जाओ, वापस से आप जो भी कुछ कर रहे हो वो करने लग जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी भगवान जी ने अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और जब सही समय आता है तो हमें पता भी चल जाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वो आखिर क्यों हुआ था, क्या रीज़न था। सारे सवालों के जो जवाब हैं वो खुद ही मिल जाते हैं। डोंट लेट गेट प्राइड इन योर वे। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्राइड को अपने बीच में ना आने दें। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे ईगो हर्ट हुई हो कि उसने मुझसे झूठ कैसे बोल दिया, उसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। तो फॉरगिव करो, माफ़ करो और आगे बढ़ो, लेट गो करो। जैसे मैंने कहा, लेट गो करने का ये वक्त है चीज़ों को, ठीक है। आप जब तक माफ़ नहीं करोगे आप खुद को तकलीफ दोगे। कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन आगे जाके आपके बहुत काम में आने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करें। कुछ लोग अगर यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस पे वर्क करना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स जाइए, सीखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो समय के साथ, सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना थोड़ा सा सीखिए, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।